हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो में देखने वाले फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि यूनिट 1 का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से फीचर्स होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो इसके 4 फीचर होते हैं। पहला होता है आपका इनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा होता है इनहेरिटेंस और चौथा होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो चलिए हम एक के बाद एक को डिस्कस करते हैं कि ये सब होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होती है। तो इनकैप्सुलेशन को आप उस प्रकार समझिए जैसे आप मेडिसिन खाते हैं, उसमें एक कैप्सूल होती है। कैप्सूल के अंदर जो रैपर होता है उसके अंदर एलिमेंट होता है। उस एलिमेंट को हम देख नहीं पाते हैं जब तक कि रैपर को खोलते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से इनकैप्सुलेशन होता है हमारे प्रोग्रामिंग में। इट इज़ डिफाइंड एज द रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। यानी डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट में रैप करने को क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और इनकैप्सुलेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर डाटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन और किस लिए यूज होती है? डाटा हाइडिंग के लिए यूज होती है। अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें, दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका इनकैप्सुलेशन का? इट इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। दैट प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय द कोड आउटसाइड दिस शील्ड। यानी इस शील्ड के बाहर, जैसे मान लो ये शील्ड है, इस शील्ड के बाहर इस कोड को एक्सेसिबल नहीं होता है। तो उसी को बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन वी यूज एक्सेस स्पेसिफायर। यानी इनकैप्सुलेशन की मदद से हम किसका यूज करते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर का, टू हाइड द डेटा, यानी डेटा को हाइड करने के लिए। तो एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो डेटा हाइडिंग जो मैंने देखा अभी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ये इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? जैसे कि हम वेरिएबल को या तो रीड ओनली बना सकते हैं और या तो राइट ओनली बना सकते हैं। रीड ओनली कैसे बना सकते हैं? यूजिंग सेटर मेथड, जैसे सेट नेम, सेट एज। इससे हम केवल रीड ओन वेरिएबल को रीड ओनली बना सकते हैं। और राइट ओनली कैसे बना सकते हैं? जैसे कि गेट मेथड का यूज करके बना सकते हैं, जैसे गेट नेम, गेट आईडी, गेट पासवर्ड। ऐसे हम केवल राइट मेथड बना सकते हैं। उसके बाद रीयूजेबिलिटी, इसका यूज करके हम कोड का रीयूजेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं इनकैप्सुलेशन का यूज करके। तो इनकैप्सुलेशन देखने के बाद अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। पॉलीमॉर्फिज्म देखो, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होती है। पहला होता है पाली, पहला होता है पाली। पाली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी मेनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म को आप सिंपल डेफिनेशन के साथ समझिए कि डेटा को मोर देन वन फॉर्म में डिस्प्लेट करने को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डेटा टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। जो अब मैंने आपको बताया कि डेटा को एक से ज़्यादा फॉर्म में डिस्प्ले करने को क्या बोलते हैं? हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये एक वुमेन है, वुमेन है तो किसी की डॉटर होगी, और मान लीजिए ये पढ़ाती है, तो एक किसका काम कर रही है? टीचर का भी काम कर रही है। और मान लीजिए मैरिड है, तो ये क्या कर रही है? वाइफ का भी काम कर रही है। मान लीजिए इसके बच्चे हैं, तो ये क्या कर रही है? मदर का भी काम कर रही है। तो ये जो डेटा है इसके कई फॉर्म है, डॉटर के, वाइफ के और टीचर के और मदर के। तो उम्मीद है आपको पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होती है? जैसे समझिए एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी। बी क्या कर रहा है? ए के कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है, यानी ले रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एबिलिटी बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर ऑफ अनदर क्लास। यानी ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास को फीचर को इनहेरिट करने के लिए अलाउड होती है। इनहेरिटेंस इज अ फीचर और प्रोसेस इन विच, इनहेरिटेंस एक क्या होती है? फीचर होती है या फिर प्रोसेस होती है जिसमें कि न्यू क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। जो नया क्लास होती है वो एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से बनती है। द न्यू क्लास क्रिएटेड इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास आर चाइल्ड क्लास। जो हम नया क्लास बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास बोलते हैं या फिर चाइल्ड क्लास बोलते हैं। एंड द एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास आर पेरेंट क्लास। और जो पहले से ही क्लास बना होता है एग्जिस्टिंग क्लास, उसको क्या बोलते हैं? हम बेस क्लास बोलते हैं या फिर पेरेंट क्लास बोलते हैं। द डिराइव्ड क्लास नाउ इज सेड टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। जो हमने नया क्लास बनाया है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये बेस क्लास से इनहेरिटेड है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बेस क्लास से इनहेरिटेड है। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, तो मैं मान लीजिए ये आपके पेरेंट हैं जो कि क्या कर रहे हैं? बेस क्लास का काम कर रहे हैं, या फिर इसको पेरेंट क्लास भी बोल देते हैं। और मान लीजिए ये आप हैं, आप क्या कर रहे हैं? इनके कुछ प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, जैसे कि इनकी नोज का शेप क्या है या फिर इनके स्किन का कलर क्या है। इनके कुछ प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। और आपके पेरेंट क्या कहलाएंगे? बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास कहलाएंगे।
तो इस प्रकार से इनहेरिटेंस हमारा होता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स, यानी केवल जरूरी चीज़ें को दिखाना, टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग द इंटरनल डिटेल, और इंटरनल डिटेल को क्या करना, हाइड करना। और दूसरे डिफिनेशन के साथ हम समझते हैं, हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल टू द यूजर एंड शोइंग ओनली द इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू द यूजर, यानी जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हाइड कर लेना और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको शो करना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन बी यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है वो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है। उसके बाद अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो मान लीजिए एटीएम मशीन है। जब एटीएम मशीन में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, केवल अपने पैसे को विड्रा करते हैं, ना कि उसको प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे सर्वर साइड पे हमारा काम क्या होता है, क्लाइंट साइड पे क्या काम होता है, और डेटाबेस से क्या होता है, डेटाबेस में क्या होता है, और हमारा जो एटीएम है वो बैंक से कैसे कनेक्टेड होता है थ्रू द सर्वर। ये सब हम नहीं जानते हैं। केवल हम क्या करते हैं, एटीएम में जाते हैं, कार्ड को इंसर्ट करते हैं, पिन डालते हैं और अमाउंट डालते हैं और विड्रा कर लेते हैं। हम इसके इंटरनल फीचर को नहीं जानते हैं कैसे काम करता है। तो यही होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।